बिजनेस होराइजन में फिर से खुश आमदीद। नाज़रीन, पहले बात चल रही थी मार्केट एनालिसिस की और जैसा कि आपको बताया कि आज मार्केट के जिग-जैग पोजीशन जो है वो अच्छी खासी रही, मिला जुला रुझान भी देखने में आया। इस वक्त टेक्निकल एनालिसिस के लिए मैम सबा खान, मार्केट एनालिस्ट हमारे पास रॉयल न्यूज़ की, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सबा खान, ना बताइएगा कि आज का मार्केट का जिग-जैग ट्रेंड आपने देखा और आज का टेक्निकल एनालिसिस आप क्या देंगी? देखिए, जिस तरह मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन किया था कि कल मार्केट में जो रिकवरी आई थी वो बेसिकली टेक्निकल रिबाउंड था और वो बहुत ज्यादा सस्टेन नहीं कर सकता था। आज भी उसी तरह हुआ है, मार्केट पॉजिटिव ओपन हुई है और उसके बाद नेगेटिव जोन में चली गई है, फिर पॉजिटिव नेगेटिव जिगजैग मूवमेंट उसने शो की है। तो यहाँ पे मोमेंटम इंडिकेटर्स हमें ये बता रहे हैं कि एक मिक्स ट्रेंड नजर आ रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर्स की बेसिस पे मिक्स आ रहा है, अदरवाइज बाकी इंडिकेटर्स जो हैं वो हमें बेरिश ट्रेंड दे रहे हैं। RSI 47 पे है और स्टोचस्टिक ऑसिलेटर 23 पे है और इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है ऑसिलेटर्स की और ये ओवरसोल्ड रीजन के बहुत करीब है। कंप्लीटली एक हमें डिक्लाइन नजर आ रहा है मार्केट का। दूसरा, अगर हम मल्टीपल मूविंग एवरेजेस को स्टडी करते हैं, जो इनके शॉर्ट टर्म एवरेजेस के क्रॉस ओवर है, इनके कट्स हैं, वहां से भी हमें क्लियर सेल सिग्नल मिलता है। दूसरी तरफ, कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मिड बुलिंगर बैंड को मार्केट ने ब्रेक किया था और कल के दिन में भी उसको मेंटेन नहीं कर सकी। आज भी वो बैंड 11,790 पे है, जबकि आपने देखा होगा कि मार्केट ने जो हाई लगाया वो 11,775 का था। इसका मतलब वो लेवल इसको अभी भी रेजिस्टेंस दे रहा है और मार्केट वहां से वापस आ रही है। तो ये रेजिस्टेंस रहेगा जब तक मार्केट इसको फोर्सफुली ब्रेक ना कर दे और इसको मेंटेन ना कर ले। मूविंग एवरेजेस को आप देखें, यहाँ पे 14 डेज मूविंग एवरेज और 200 डेज मूविंग एवरेज 11,880 की रेंज में है और ये बहुत ज्यादा यहाँ से रेजिस्टेंस दे रही है। तो हम यहाँ अभी ये नहीं कह सकते कि कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ अभी बेरिश ट्रेंड थोड़ा चलता हुआ नजर आता है। बुलिंगर बैंड भी बहुत वाइड है और वॉलेटाइल है, तो यहाँ पे अभी हम इसको कंप्लीट एक बेरिश ट्रेंड देख रहे हैं। जी अच्छा, सबा खान, ये भी बताइएगा कि सरमायाकारों को आप क्या सुजेस्ट करेंगी? वो सरमायाकारी में किस किस जोन में किस किस जो इन्वेस्टर जो हमारा स्टॉक्स हैं किस किस जगह मोहतात रहें, किस किस जगह इन्वेस्ट करें? देखिए, अभी ऑसिलेटर्स की वैल्यू मैंने आपको बताई कि 23 है। 20 लेवल इसका ओवरसोल्ड रीजन में एंट्री का होता है। ये अभी थोड़ा और यहाँ से कम हो जाए, मार्केट के कुछ पॉइंट्स और यहाँ पे माइनस हो जाए, 20 के बाद ओवरसोल्ड रीजन में जिस वक्त एंटर हो जाएगा तो वहां से एक रिबाउंड करेगा। वो इन्वेस्टर्स के लिए एक बाइंग पॉइंट होगा। मैं इंडेक्स वाइज आपको बता दूं कि वो लेवल होगा 11,500 का, वहां से मार्केट एक रिबाउंड कर सकती है। तो वो इन्वेस्टर्स जो इन लेवल पे अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं, उनके लिए मेरा सजेशन ये है कि बहुत थोड़ी अमाउंट अभी इन्वेस्ट करें, ग्रेजुअली इन्वेस्ट करें, क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास जो सपोर्ट है वो 11,370 पे है। तो यहाँ 500 पे थोड़ी सी बाइंग कर लें और उसके बाद अगर मार्केट वहां सस्टेन नहीं करती, नीचे आती है, 11,370 11,400 के लेवल पे बाइंग करके स्टॉक्स को एवरेज आउट किया जा सकता है। जी, बहुत शुक्रिया मैम सबा खान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थी। आप मार्केट एनालिस्ट हैं रॉयल न्यूज़ की और आपको बताते चले कि उनका ये कहना था कि उन्होंने वो पैरामीटर्स भी बताए जिस वाइज मार्केट रिबाउंड कर सकती है और अपने व्यूअर्स को, अपने जानने वालों को और देखने वालों नाज़रीन को ये भी बताया कि कहाँ कहाँ वो इन्वेस्ट करें और कौन कौन से स्टॉक्स उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन भी साबित होंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि किस किस जगह मार्केट ने ब्रेक किया और जिग-जैग होने की जो टेक्निकल रीजन थी वो उसे हमें बता रही थी। नाज़रीन, इससे पहले भी आपको बता रहे थे कि आज मार्केट का जो आगाज़ है वो मुस्बत जोन में हुआ और KESE जो है 100 इंडेक्स उसने 11,775 का हाई पॉइंट लगाया और वहां से मार्केट में डिक्लाइन भी शुरू हुआ, मनफी रुझान भी रहा और वो ट्रेड करती रही और इसी की वजह से मार्केट में मनफी और मुस्बत रुझान दोनों में ओवरकम आए रहे, जिसकी वजह से देखा गया है कि जिग-जैग ट्रेंड आज अच्छा खासा देखने को मिला। और आज के पहला जो ट्रेडिंग सेशन था हमारे पास, उसके अख्ताम पर 26.78 पॉइंट्स की कमी के साथ 11,772.63 पर मार्केट का अख्ताम हुआ और अब जैसा कि जानते हैं कि 2:30 बजे मार्केट का दूसरा सेशन भी स्टार्ट होगा और इसका वॉल्यूम आज जो अहम तरीन बात थी, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम देखा गया और मजमूरी जो वॉल्यूम है 11.8 मिलियन कारोबार हमने रिकॉर्ड किया। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इस वक्त मोहसिन अब्बास हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। आप ट्रस्ट कैपिटल के हेड ऑफ ऑपरेशंस हैं। बहुत शुक्रिया मोहसिन अब्बास रॉयल न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, फरमाइएगा कि कल मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड था मगर आज फिर मिला जुला रुझान देखा जा रहा है, इस पे क्या तजज़िया देंगे? ऐसा है कि कल का जो आपने अक्सर देखा वो ड्यू टू जो आपके 3-4 दिन जो थे वो नेगेटिव जा रहे थे, मार्केट जो थी थोड़ा ओवरसोल्ड कंडीशन में आ गई थी।
उसके रिसर्च की वजह से जो उसका बाउंस बैक हुआ वो इम्पैक्ट आया था कल की डेट में। और आज जो आपने देखा मार्केट में फर्स्ट सेशन वो दोबारा से नेगेटिव है और लैकलस्टर है। उसकी यही वजह है कि मार्केट सिर्फ बाउंस बैक हुई थी अपने ओवरसोल्ड होने की वजह से। जी। अच्छा, मोहसिन अब्बास से ये भी फरमाइएगा कि सरमायाकार जो हैं वो किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें? मार्केट में जो डिविडेंड ओरिएंटेड शेयर्स हैं जी, जैसे लाइक फर्टिलाइजर सेक्टर बहुत अच्छा रिकमेंड किया जा सकता है। इसके अलावा पेट्रोलियम सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर, ये आइटम ऐसे हैं जिनको मैं रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप इसको डिविडेंड स्टॉक्स के लिए लिया जाए। और आगे जो दिसंबर क्लोजिंग स्टॉक्स आ रहे हैं जिनके क्लोजिंग पीरियड है वो दिसंबर है, उन आइटम्स को भी लिया जा सकता है। अच्छा मोहसिन अब्बास, आज वॉल्यूम बड़ा कम था मार्केट में, KSE 100 इंडेक्स पे जब ट्रेड हो रही थी वॉल्यूम बड़ा कम था, सरमायादार भी जो है वो आउटफ्लो भी ज्यादा है मार्केट का। आखिर कब तक ऐसा रहेगा, एक बात, और दूसरा इस तरह किस तरह से हम अट्रैक्ट कर सकते हैं सरमायादार को कि वो इसमें इन्वेस्ट करे? देखिए सर, मसला ये कि कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत मैटर करता है। कॉन्फिडेंस लेवल जब तक आप इन्वेस्टर्स का बिल्ड नहीं करोगे मार्केट में इंप्रूवमेंट बहुत मुश्किल हो जाएगी। अभी मार्केट ज्यादातर कैश बेस चल रही थी और उसमें जो इन्वेस्टर्स जहां पोजीशन ले लेता है वो उसको जल्दी ऑफलोड नहीं करता। उसकी वजह ये कि वो उसको लॉन्ग टर्म में रखना चाह रहा है। बिल्कुल ठीक। अगर आप इसको इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस दोबारा से लेके आना चाहते हैं तो आपको कुछ मेजर्स ऐसे करने पड़ेंगे जो इन्वेस्टर्स की डिमांड्स हैं, जैसे कैपिटल गेन टैक्स का इशू है और मजीद टैक्सेस है जो पहले लगा दिए गए थे, CVT है वो तो खत्म करके उन्होंने जब कैपिटल गेन टैक्स लगाया तो उससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत शेक हुआ। अगर पहले रेवेन्यू जो है वो स्टॉक एक्सचेंज जो है 5 बिलियन के करीब दे रहा होता था, अब वो बहुत थोड़ा सा रह गया उसके मुकाबले में। तो इस पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इस सेक्टर से अगर रेवेन्यू जनरेट हो सकता है तो इसको थोड़ी सी मदद देनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया मोहसिन अब्बास, ट्रस्ट कैपिटल के हेड ऑफ ऑपरेशंस। बहुत शुक्रिया रॉयल न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। हमारे साथ मोहसिन अब्बास थे, ट्रस्ट कैपिटल के हेड ऑफ ऑपरेशंस, जिनका ये कहना था कि जितने भी लोग सरमायादार हैं और सरमायादारी करना चाहते हैं और मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनका सबसे पहले जो ट्रस्ट है मार्केट पे वो बिल्डअप होना चाहिए। सबसे बड़ी सजेशन उन्होंने दी और उन्होंने ओपिनियन मेकर्स को भी कहा कि जिस जगह से रेवेन्यू जनरेट होने के चांसेस हमारे पास ज़्यादा हैं, अगर वो पॉलिसी बनाई जाए तो वो हमारे लिए बड़ी खुशआइन रहेगी और मार्केट की स्टेबिलिटी जो है उसमें भी इजाफा होगा। आपको अब बताते चलें कि इसी के मार्केट के हालात के बाद आपको इस वक्त बता रहे हैं हम कि हमारे पास कमोडिटी रेट्स और इंटरनेशनल करेंसी के रेट्स क्या हैं। नाज़रीन, आपने कमोडिटी और करेंसी रेट्स जाने, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।